अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिडल ईस्ट इस वक्त सिर्फ तनाव में नहीं है, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक बयान, एक धमकी या एक मिसाइल पूरे रीजन का नक्शा बदल सकती है। आज हम उस कहानी को समझेंगे जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जुबान खुली धमकियों में बदल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान जमीन के नीचे अपनी ताकत को और गहराई में छुपा रहा है। और इसी सब के बीच अमेरिका ईरान की बातचीत, जो कुछ घंटे पहले मौत के घाट उतर दी गई थी, वही अचानक फिर से जिंदा कर दी गई है। तो सवाल उठता है दोस्तों, ये सब क्या है? डील का दबाव या जंग की रिहर्सल चल रही है ईरान और अमेरिका की तरफ से? जहां आप ये देखें कि ट्रंप की पर्सनल वार्निंग है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को एक बार फिर पर्सनल लेवल पर वार्निंग दे रहा है। ट्रंप कहता है उन्हें अब बहुत फिक्र में रहना चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, सवाल यह है कि वो किस बात की फिक्र की बात कर रहा है। क्या अपनी जान की या ईरान की किस्मत की? यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका इस पूरे रीजन में अपनी मिलिट्री मौजूदगी और ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की मेज सजी है और दूसरी तरफ ताकत का खुला प्रदर्शन भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी है। हमले का ऑप्शन भी अभी जिंदा है। ट्रंप यही नहीं रुका, उसने कहा और दावा किया कि पिछली अमेरिका हमलों के बाद ईरान किसी न्यूक्लियर साइट पर काम करने का सोच रहा था, और फिर वही पुराना लहजा, अगर ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मतलब साफ है दोस्तों, ट्रंप यह कहना चाहता है कि भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन मिलिट्री एक्शन अभी टेबल से हटाया नहीं गया है। तो यह कैसी बातचीत है जिसके ऊपर बम लटक रहा हो और नीचे से बात की बात भी कर रहा हो? पर क्या इन सब से डरा हुआ है ईरान? बारूद पर चिंगारी। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखिए। बातचीत चल रही है, लेकिन हर बयान बारूद पर चिंगारी डालने जैसा है। सवाल यह है, क्या यह दबाव ईरान को डील की तरफ ला जाएगा या हालत को और ज्यादा फिसलन भरी ढलान पर ले जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या ट्रंप वाकई समझता है कि खामेनी साहब को धमकाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि पिछली बार जब ऐसी ही जुबान चली थी तो पूरी दुनिया में ईरान के पक्ष में एक अलग तरह की लहर उठ खड़ी हुई थी, और वो लहर अभी भी जिंदा है खामेनी साहब को लेकर के। अब धमकी के दौरान ईरान की तैयारी पर नजर डालिए, उस खबर की तरफ जिसने असली हलचल मचाई है। ईरान ने जमीन के नीचे एक नया अंडरग्राउंड मिसाइल शहर बसा लिया है। यह दुनिया को दिखाया है। 4 फरवरी को खुर्रम शहर 4 मिसाइल की झलक सामने आई और 5 फरवरी को इसकी तस्वीरों को बाहर ला दिया गया। IRGC ने एक नया मिसाइल बेस इंटरोगेट किया है और साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल के लिए एक बिल्कुल नया वॉरहेड मटेरियल अनवील कर दिया है। मतलब नया गोला बारूद, नई तबाही की क्षमता जो है दुनिया के सामने रखती है, और इसी वजह से बौखलाया है डोनाल्ड ट्रंप। कम वजन वाले ज्यादा तबाही मचाएंगे। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नया एक्सप्लोसिव कंपाउंड पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कम वजन है लेकिन ज्यादा असरदार है, ज्यादा बड़ा धमाका, ज्यादा बड़ा हमला करेगा। सीधे शब्दों में समझिए, कम मिसाइल लेकिन ज्यादा असर। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे इनॉग्रेशंस का वीडियो शूट हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पर रिलीज रोक दी गई। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर टीवी और यूट्यूब को वीडियो गायब कर दिया गया, सिर्फ तस्वीरें बाहर आई हैं। मैसेज साफ है दोस्तों, ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन पूरा पत्ता अभी नहीं खुल रहा है कि उसके पास असल में कौन सी मिसाइलें हैं। यह सिग्नल किसके लिए है ईरान का?
अब सवाल ये उठता है, ये साइलेंट अपग्रेड किसके लिए है? डराने के लिए या किसी बड़ी तैयारी का ट्रेलर है? क्योंकि 1800 से 2000 किलो वॉरहेड उठाने वाली मिसाइल कोई मामूली हथियार नहीं होती है दोस्तों। यह वो ताकत है जो सिर्फ टारगेट नहीं, पूरा बैलेंस हिला देती है। और जब यह सब जमीन के नीचे छुपा हो तो किसी भी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के लिए यह बुरा सपना बन जाता है। यह सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट सामने आया ईरान का। अमेरिका और इजराइल हमेशा पहले मारो की स्ट्रेटजी पर चलते हैं, लेकिन जब लॉन्च सिस्टम जमीन के नीचे महफूज रहता है तो जवाबी वॉर पक्का हो जाता है। यही असली मुश्किल है इजराइल और अमेरिका की। डिफरेंस का खेल अब एक लेवल ऊपर चला गया है। अब हमला करने से पहले हर किसी को सोचना पड़ेगा कीमत क्या होगी। यह तस्वीर दुनिया के सामने है और यही मिसाइलों पर ही अटकी है बातचीत। अब यह खबर देखिए, इन्हीं मिसाइलों पर बात बिगड़ते बिगड़ते फिर से बनी है। ईरान साफ कह रहा है न्यूक्लियर पर बात करिए, मिसाइलों पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि भैया सब पर बात हो, नई मिसाइल प्रोग्राम भी रोको, सब कुछ रोको। यहीं पर मेज लगभग टूट चुकी थी और साथ में अरब मुल्कों की एंट्री भी अब खुल करके हो चुकी है। और तभी एंट्री होती है अरब मुल्कों की, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, कतर और दूसरे रीजनल प्लेयर्स बीच में कूद पड़ते हैं। तेज लॉबिंग होती है, फोन कॉल्स जाते हैं और नतीजा ढाक के 3 पात। जो मीटिंग कुछ घंटे पहले कैंसिल बताई जा रही थी वही अचानक फिर से तय हो जाती है। वो भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची खुद टाइम देकर बताते हैं कि जुमे की सुबह मस्कट ओमान में न्यूक्लियर बातचीत होगी। अब जो लोग सवाल कर रहे थे कि भैया मीटिंग कैंसिल अंकारा में हुई है, मस्कट ओमान में होगी, वहीं अमेरिका खुद भी कंफ्यूज है। अंदर की खबरें कहती हैं कि अमेरिका खुद भी इस बातचीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है, हम ये मीटिंग दोस्तों के कहने पर कर रहे हैं, पर हमें पता है कि ईरान हमारी बात नहीं मानेगा। मतलब साफ है, डिप्लोमेसी अभी जिंदा है लेकिन भरोसा कमजोर है डोनाल्ड ट्रंप का। अब सवाल यह कि जंग टली या नहीं। दोस्तों अब सवाल यह नहीं कि बातचीत होगी या नहीं होगी, जंग होगी कि नहीं होगी। अब सवाल यह है क्या यह बातचीत वाकई किसी डील तक पहुंचेगी या सिर्फ कैमरों के आगे एक राउंड होगा। क्योंकि अगर यह टूटे तो अगला कदम जंग ही है और उसका असर पूरे रीजन पर पड़ेगा जिसमें सारे अरब मुल्कों की एंट्री हो रही है और सबसे बड़ा असर मार्केट पर पड़ रहा है। आपको यह भी समझना होगा कि यह सब सिर्फ बयान नहीं है। जैसे ही बातचीत टूटने की खबर आई, तेल के दाम 3% उछल गए हैं। बात फिर बनी तो मार्केट थोड़ा सा शांत हुआ। मतलब जंग की आहट अब शेयर बाजार तक महसूस की जा रही है दोस्तों। और यह तस्वीर किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई है और इसने पूरे रीजन में खलबली मचा दी है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की खबरें पल पल बदलती हैं। जो सुबह सही था शाम तक बदल सकता है। इसलिए जब आप खबर देखते हैं तो यह भी समझिए कि इसके पीछे कितनी रिसर्च, कितनी वेरिफिकेशन और कितना वक्त लगता है। हम अंदाजे नहीं लगाते, हम खबरें दिखाते हैं, जांचते हैं और फिर आपके सामने रखते हैं। आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इतना यह तय है कि मिसाइलें तैयार हैं, बातचीत जारी है और दुनिया सांस रोके अगला कदम खास तौर पर देख रही है। आप देख रहे थे पल पल न्यूज, जहां हर खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, आप लोगों को समझाई जाती है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।